हरे कृष्णा। आज मैं आपको बड़े कान्हा जी के लिए प्योर लकड़ी का बना हुआ झूला बनाना बताऊंगी। सुनने में थोड़ा अलग लगता है कि हम लकड़ी का झूला अपने आप घर पे बनाएंगे, बट ये बनाने में बहुत आसान है। आप यकीन रखिए, और ये बहुत सुंदर है। ये झूला इतना मजबूत होता है कि ये बड़े कान्हा जी का वेट भी आसानी से ले सकता है। जो हमने अपनी पिछली वीडियो में झूला बनाया था वो छोटे कान्हा जी के लिए है। अब हम प्योर लकड़ी का झूला बनाएंगे जो हमारे बड़े कान्हा जी के लिए है। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? सबसे पहले तो मुझे 3 लकड़ी की डंडियां चाहिए। ये मैंने हार्डवेयर शॉप से लिया है और उनके पास ऐसी एक्स्ट्रा बची हुई लकड़ियां पड़ी हुई होती हैं, तो उन्होंने तो मुझे ये फ्री में दे दी है कि ये उनके पास वेस्ट है, उनके किसी काम की नहीं है। मैंने उनको प्लीज कहकर ये लकड़ियां 15-15 इंच की 3 बराबर हिस्सों में कटवा ली है। अब ये देखिए, ये घर में मेरे पास एक पट्टा पड़ा हुआ था, जो चौकी होती है हमारी बैठने की। इसको मैं इस झूले के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। जो ये चौकी है इसकी मेरी चौड़ाई 13 इंच की है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी लकड़ियों की लंबाई 15 इंच की रखी है। आप जो आपकी चौकी की चौड़ाई होगी उससे 1-2 इंच फालतू लीजिएगा। अब ये देखिए, ये उसी हार्डवेयर शॉप के पास अंकल के पास 2 सैंपल के ये पीस आए हुए थे, जो मेरे हैं 8 इंच बाय 4 इंच के, 8 इंच बाय 4 इंच के, और ये 3.6 mm की विड्थ वाले हैं। मतलब इसकी मोटाई जो है वो 3.6 mm की है। ये भी उनके पास सैंपल के लिए आए हुए थे, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए और ये मुझे ऐसे पकड़ा दिए। ये मैंने 2 पीस लिए हैं और ये भी सेम साइज के हैं। अब इसके लिए भी मैं जो कवर करने के लिए है वो वेलवेट का लाल कपड़ा ले रही हूँ। ये वेलवेट का कपड़ा मेरे पास काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो इसी को मैं पहले यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ ले जो ज़्यादा फिसले नहीं, अदरवाइज आपको कवर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब जो मेरी चौकी है और 3 लकड़ियों के जो पीस हैं, इनको पहले मैं इनको कपड़े से कवर करूँगी। जो मैंने 2 पीस लकड़ी के लिए हैं, इसको मैं सिंहासन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको भी मैं लकड़ी से कवर करूंगी। सिंहासन के ऊपरी साइड होगा, उसमें मैंने गोलाई में शेप कटवाई है। ये प्योर लकड़ी है, तो लकड़ी को आप घर में नहीं काट सकते, ये आपको उधर से ही कटानी पड़ेगी। इसको कटवाने के मेरे को उन्होंने 30 रुपए लिए हैं, तो मतलब 30 रुपीज के अंदर ये मेरा पूरा झूला बना है। आप देखिएगा, इन पीस को भी मैं कपड़े से अच्छी तरह कवर कर दूंगी। जो कट होता है उसके अंदर हम छोटे छोटे कट मारकर फिर उसको कवर करते हैं, ताकि जो गोलाई है वो अच्छी तरह से आ जाए। अभी देखिए, मेरा सिंहासन भी कपड़े से पूरी तरह से कवर हो गया है, इसकी गोलाई भी अच्छे से आ गई है। अभी देखिए, सिंहासन के मेरे दोनों पल्ले तैयार हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का। अब मैंने साइड में 2 छोटी लकड़ी की पट्टियां ही ली हैं, जो मैं साइड में का स्टैंड बनाऊंगी। इसको भी मैंने कपड़े से अच्छे से कवर कर लिया है। अब सारे पार्ट्स को कवर करने के बाद अब हमें कील की और हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम सारे चीजों को एक दूसरे से अच्छे से जोड़ सकें। अब सबसे पहले पट्टा लीजिए, उसका सेंटर पॉइंट कीजिए और उसके ऊपर एक लकड़ी का पीस रखकर उसके ऊपर कील से अच्छे से हथौड़ी से उसको जोड़ दीजिए। इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। पहले पट्टे का सेंटर पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर जो हमारी लकड़ी है उसको हम जोड़ देंगे। अब दोनों साइड जुड़ने के बाद हम ऊपर का स्टैंड बनाएंगे। जो हमारा लकड़ी का तीसरा पीस था उसको हम दोनों लकड़ी के पीसों के ऊपर रखेंगे और कील लगाकर उसको भी जोड़ देंगे। अब ये हमारा झूले का बेस तैयार हो गया है। अब मैं अपना सिंहासन तैयार करूंगी। सिंहासन के लिए जो हमारा बेस है उसको हम लेंगे, उसको उल्टा करेंगे और उसके कॉर्नर पे एक लाइन में सीधे में कीले ठोक लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ सिंहासन का जो ऊपर का हिस्सा है
उसको रखेंगे और जो कीलें हमने हल्की हल्की उसमें लगाई थी उनको अब पूरी तरह से अंदर दबा देंगे। इसके अंदर हमारा जगह कम है, इसके लिए ये ट्रिक लगा के हमें इसको सील करना पड़ता है ताकि ये दोनों आपस में अच्छे से अटैच हो जाएं। अब इसी तरह से मैं साइड के पल्ले लगाएंगे, जिसके अंदर जो सिंहासन के अंदर बैठने के साइड के पल्ले होते हैं उनको भी कीले लगाकर अच्छी तरह से हम सील कर देंगे ताकि वो हिले नहीं। अब जो सिंहासन का नीचे का पल्ला है उसमें हम 4 छेद करेंगे। ये 4 छेद हमने रस्सी पिरोने के लिए किए हैं ताकि इससे रस्सी से हम झूले को झुला सके। अब मैं एक पतला तार लूंगी जिसको हम क्लिप की तरह मोड़ कर यूज करेंगे ताकि जिसमें हम रस्सी पिरो सके। ये 4 हिस्सों में मैं तार को काट लूंगी। अब झूले के छेद में से इसको निकाल कर गोल गोल घुमाकर हम इसको एक तरह का हुक बना लेंगे और उसमें रस्सी को पिरो के खड़ा कर लेंगे। रस्सी हमें झूले के बाहर की तरफ से निकालनी है। पीछे वाली रस्सी पीछे सिंहासन का जो हिस्सा है उसके पीछे से जाएगी और जो आगे की रस्सी है वो जो साइड के हाथ रखने के हैं उसके आगे से जाएगी। जो सिंहासन है उसके बीच में से रस्सी मत निकालिएगा वरना सिंहासन में बैठने की जगह कम हो जाती है। 2 रस्सी हम फ्रंट पे रखेंगे जो झूला झुलाने के काम आएगी। अब ये करने के बाद हम डेकोरेशन का काम स्टार्ट करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने एक बहुत हल्के गोटे का इस्तेमाल किया है और यही मैंने पूरे झूले में लगाया है। साइड में हैंगिंग के लिए मैंने लटकन लगा दी है ताकि झूले को एक अलग लुक मिले। अब देखिए मेरा तैयार झूला कुछ इस तरह से लगेगा। ये मैंने एक मोर पंख लिया है जिसके चारों तरफ कुछ स्टोन्स लगा दिए हैं। इसकी कटिंग कर कर भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये झूले को एक अलग लुक देगा। डेकोरेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह से और किसी भी हद तक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा झूला बनके तैयार है। इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सामान अगर हमारे पास पूरा है तो घड़ी में टाइम देके 2 घंटे से भी कम समय लगता है इसको पूरी तरह से बनाने में। ये बहुत मजबूत है, वजन को सहने में बहुत मजबूत है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा ये सजेशन भी अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।